Good morning, students. This is part 3 of chapter Bodies and Movements of Animals. And in this video, we will discuss about the movement of birds, snakes, and the human being. So, how birds move. Most birds fly with the help of a pair of wings. बहुत सारे birds अपनी wings की help से fly करते हैं. And their wings are covered with feathers. Birds have two legs that help them to walk, run or hop on the ground. अब बर्ड्स के बाद इट इज सेइंग उसके पास दो लेग्स हैं जिसकी वजह से वो वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और दे कैन हॉप ऑन दी ग्राउंड. दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. दे फ्लैप देयर विंग्स एंड दे फ्लाई. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, जब मूवमेंट अपवर्ड होगी विंग्स की, इट इज कॉल्ड द अपस्ट्रोक. and downward movement of the wings is called the downstroke. So upward movement is known as the upstroke, downward movement is known as the downstroke. You can see in the figure number 9.7, here the movement of wings are upward, it is upstroke. Here downward, this is the downstroke. So birds have streamlined bodies. Again the birds is having streamlined bodies just like the fish, which makes it easier for them to move through air. जिसकी वजह से ये एयर में easily move कर सकती हैं, इसीलिए इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं. देखो एरोप्लेन की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है. सो बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो. अब बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हल्की हो जाती है, विच मेक्स देयर बॉडी लाइटर. एंड बर्ड्स हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स, और इनकी चेस्ट मसल्स बहुत पावरफुल होती हैं, which help them to flap their wings during the flight. बेसिकली जो मसल्स हैं चेस्ट की इनकी, वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? इनकी विंग्स को फ्लैप करने में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग दी फ्लाइट. सो इनकी चेस्ट मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन, जस्ट लाइक द एक्वेटिक एनिमल्स और द फिशेस. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज हाउ स्नेक मूव्स. स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. ऑब्वियस बात है, कभी भी सांप के पास टांगे तो आपने देखी नहीं. द बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स. अब जैसे अर्थवर्म के पास सेगमेंट्स थे, स्नेक्स के पास क्या है? स्केल्स हैं. एंड विच हेल्प देम टू क्रॉल, जो उनको क्रॉल करने में हेल्प करती हैं. दे हैव व्हाट? दे हैव स्केल्स. फाइन. नाउ स्नेक्स क्रॉल इन अ वेव लाइक मैनर. किस तरीके से मूव करता है? अब देखेंगे एक वेव की तरह मूव कर रहा है ये. इट इज़ मूविंग इन अ वेव लाइक मैनर. And snakes have flexible backbones that help the body to curve in a wave-like manner and push forward. अब स्नेक की जो बैकबोन है बेटा, इट इज़ ए वर्टिब्रेट, इट इज़ अ बैकबोन. इसकी बैकबोन जो है वो फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये इसको हेल्प करती है वेव लाइक मैनर में ताकि वो क्रॉल करे और आगे की तरफ मूव करे. ठीक है ना, क्योंकि इसकी बैकबोन फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से वेव लाइक मैनर में आगे की तरफ मूव कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज डिड यू नो. डिड यू नो में पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है डिड यू नो में. बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिचेस एंड emus cannot fly. They are known as the flightless birds and they have heavier bodies than other birds and also therefore cannot fly. अब ये जो दोनों बर्ड्स हैं बेटा, ये उड़ नहीं सकती हैं, इनको फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी हैवियर है. हैवियर होने की वजह से as we compare their bodies with other birds, they are heavier, so they cannot fly. But birds such as swans and ducks, they can swim in water. They have webbed feet which acts as a pedals to push the water and help the bird to move forward. अब birds जैसे swans हो गए, ducks हो गए, ये पानी में swim कर सकते हैं. तो कैसे swim कर सकते हैं? क्योंकि इनकी feet जो है webbed like है, वेब जाल जैसे इनके पैर हैं, तो जो कि पानी में पेडल्स की तरह एक्ट करते हैं और पानी को पुश करके वो स्विम कर सकते हैं, और जिसकी वजह से बर्ड जो है मूव कर सकता है फॉरवर्ड इन दी वाटर. एंड टेल ऑफ दीज वाटर बर्ड्स ऑल्सो मूव्स इन अ जिगजैग वे टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड. और इनकी टेल भी पानी में जिगजैग लाइक मैनर में मूव करती है ताकि बॉडी आगे की तरफ मूव करे. नाउ द मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स. मूवमेंट इन ह्यूमन इज ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स एंड दी बोन्स टुगेदर. अब हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है ना, वो मसल्स और बोन्स दोनों की हेल्प से होती है, या दोनों एक हमारी इकट्ठे मूव करती हैं. द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ अबाउट 206 बोन्स. हाउ मेनी बोन्स आर देयर नाउ इन द ह्यूमन बॉडी? देयर आर 206 बोन्स आर प्रेजेंट. The skeleton provides shape and support to the body. It also protects the soft inner organs such as lung, heart, etc. अब जो skeleton है, जो हड्डियों का ढांचा है, ये क्या करता है? बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर ऑर्गन्स को, जैसे कि लंग्स, हार्ट, एट्सेट्रा. नाउ मेन पार्ट्स ऑफ skeleton. अब हम skeleton के मेन पार्ट्स पढ़ते हैं.
स्केलेटन के मेन पार्ट्स क्या हो गए, स्कल हो गया, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। नाउ द स्कल है हमारी, जो हमारी खोपड़ी है उसे हम स्कल बोलते हैं, दैट स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ऑल बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जॉ आर फिक्स टुगेदर। अब जितनी भी बोन्स है स्कल के अंदर एक्सेप्ट द लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा है हमारा उसको छोड़ के जितने भी बोन्स हैं हमारी स्कल में वो सारी क्या है, फिक्स है। एंड रिबेज, रिब केज, सेकेंड इज द रिब केज। नाउ द रिब केज सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। रिब केज क्या करती है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं बेसिकली, दैट इज रिब केज, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट टुगेदर फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। अब ह्यूमन बींग्स के पास 12 पेयर्स हैं रिब्स के एक साथ, जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और हमारे हार्ट और लंग्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द बैकबोन। यू कैन सी हेयर दिस इज़ द स्कल। इस स्कल के अंदर आपकी सिर्फ लोअर जो है जो मूव कर सकता है, ठीक है। एंड ये रिब केज है आपकी जो 12 पेयर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द बैकबोन। अब बैकबोन जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, फिगर 9.11 में देखें, दिस इज़ द बैकबोन एंड द बैकबोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। अभी हमारे स्पाइनल कोड को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, और ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से बनी है, जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे, या फिर अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो वर्टिब्रा। एक स्पाइनल कोड के लिए यूज़ करते हैं वर्टिब्रा एंड बहुत सारी स्मॉल बोन्स के लिए यूज़ करते हैं वर्टिब्रे। सो दिस इज़ द बैकबोन। नेक्स्ट इज़ द लिम्स। अब लिम्स हैं आपकी, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द हिंड लिम एंड द फोर लिम्स। अब हमारे 2 पेयर है हमारे पास लिम्स के, एक को हम हिंड लिम्स बोलते हैं। हिंड लिम्स इज बेसिकली योर लेग्स, लेग्स को हम क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स, और फोर लिम्स को हम बोलते हैं आर्म्स। तो आर्म्स आपकी किस में आती हैं, फोर लिम्स में। सो दीज आर दी बेसिकली मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। ये स्केलेटन के बेसिकली क्या है, आपके मेन पार्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। अब स्केलेटन का मूवमेंट पढ़ेंगे हम। बोन्स आर हार्ड एंड कैन नॉट बी बेंट। अब बोन्स हार्ड होती हैं, वो बेंट नहीं हो सकती। सो वी आर एबल टू मूव आवर बोन्स ओनली एट जॉइंट्स। इसलिए हम अपनी बोन्स को सिर्फ कहाँ से मूव कर सकते हैं, जॉइंट्स से। जॉइंट्स आर प्लेस इन द बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। अब जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होंगे बॉडी में, वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ एक से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं। जहाँ भी 2 हड्डी जॉइंट होगी, जुड़ेगी, उसके बीच में क्या होगा, जॉइंट होगा, और जॉइंट की हेल्प से ही वो हड्डी जो है मूव करेगी। कैन यू पॉइंट आउट एनी 2 प्लेसेज इन योर आर्म्स वेयर देयर कुड बी जॉइंट्स। क्या आप अपनी आर्म्स में कोई ऐसे 2 प्लेस बता सकते हैं जहाँ पे जॉइंट है। कैन यू मूव योर नीज इन ऑल डायरेक्शन। क्या आप अपनी मूव को हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। कैन यू मूव योर नेक इन ऑल डायरेक्शंस। क्या आप अपनी नेक को ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो इन सब के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आई होप। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, लेट्स लर्न अबाउट देम। और हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स हैं, चलो हम उनके बारे में पढ़ें। उससे पहले हम डिड यू नो पढ़ लेते हैं। द इनर पार्ट्स ऑफ सम ऑफ आवर बोन्स आर फिल्ड विद द सॉफ्ट टिश्यूज़। अब हमारी बोन्स के जो अंदर वाला इनर पार्ट है ना, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ से भरा हुआ है, जिनको हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करती है, ब्लड सेल। तो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर। हमारी बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट है, उन सॉफ्ट टिश्यूज़ को हम बोन मैरो बोलते हैं, जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। नाउ मेनी जॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। फर्स्ट इज द फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जो है मूवमेंट अलाउ नहीं करता। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन दी बोन्स ऑफ आवर स्कल। अब फिक्स जॉइंट्स जो हैं ये हमारी स्कल की बोन्स में प्रेजेंट है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, दिस मूवेबल जॉइंट अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट। These joints are found mostly between the vertebrae they form the backbone। अब ये जो मूवमेंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो है ये बहुत लिटिल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो मूवमेंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बैकबोन में प्रेजेंट है, या जो बैकबोन बनाती हैं। ये जो बैकबोन है वर्टिब्रे बना रही हैं, तो इन वर्टिब्रे के अंदर जितने भी छोटी छोटी स्मॉल बोन्स हैं उनके अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट इज द फ्रीली मूवेबल। दिस जॉइंट्स कैन मूव क्वाइट फ्रीली। अब ये थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता है जॉइंट। एंड
वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स जो है अलाउ करता है, जिसमें आपकी एल्बो, नी ज्वाइंट्स आर एग्जाम्पल। एल्बो का हो गया, नीज का एग्जाम्पल हो गया, मतलब एल्बो में जो ज्वाइंट है, नीज में जो ज्वाइंट्स है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। नाउ मूवेबल ज्वाइंट्स और ऑल्सो ऑफ मैनी काइंड्स। मूवेबल ज्वाइंट्स भी बहुत तरीके की हैं। द 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। अब 4 मूवेबल ज्वाइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। द फर्स्ट टाइप इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सेकेंड इज द हिंग ज्वाइंट, third is the gliding joint, fourth is the pivot joint. Let's learn about them in detail, but I will discuss these joints in the next video.